हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ रफाइल, नाइन ऑफ रफाइल एंड द स्ट्रेंथ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की दोनों ही की एनर्जीज की वाइब में सेंस कर सकती हूँ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे गाइस। किंग ऑफ रफाइल की एनर्जीज ये कहती हैं, यस इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशंस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके मैस्कुलिन के बारे में बात हो रही है। आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है गाइस कि इस पर्सन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो। अब आप इन पर एक समझ लो इस जर्नी में इनको एक लीडर की तरह देख सकते हो। मतलब दे हैव दैट एबिलिटीज एंड पावर्स जहाँ पर ये आपको एक डायरेक्शन की तरफ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दे हैव गॉट दैट लीडरशिप क्वालिटीज ना। ये भी अब एक स्पिरिचुअलिटी को शायद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये भी खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। और जो रास्ता आपने इनके लिए चुना है या फिर जो भी रास्ता आपने इन्हें शो किया है उस रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। और ज़रूर इस बात के लिए आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो। और इस चीज़ को एक और तरह से भी रीड किया जा सकता है कि अब ये आप पर एक भरोसा रखते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप इन्हें जो भी पाथ शो कर रहे हो, जो भी डायरेक्शन आप इन्हें शो कर रहे हो, वो डायरेक्शन पर इनको अभी भरोसा है। इट इज सेफ टू ट्रस्ट। तो आइदर पर्सन के बारे में ले लो या फिर एक डायरेक्शन के बारे में ले लो, जो भी आपने इनसे कहा है या बताया है, जो भी आप इनसे चाहते हो, तो अब इन्हें उस बात पर भरोसा है, उस बात पर ट्रस्ट है, उस डायरेक्शन पर ट्रस्ट है कि आप दोनों ही एक म्यूचुअल डेस्टिनेशन की तरफ रीच हो सकते हो। अब आप दोनों ही शायद एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हो, इस जर्नी पर ट्रस्ट कर सकते हो, इस कनेक्शन पर ट्रस्ट कर सकते हो। और जो भी आप लोग चाहते हो, आपका एक गोल होगा 100%। जब आप यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जब जर्नी की बात कर रहे हैं, तो इस जर्नी की कोई ना कोई मंजिल ज़रूर होगी और इस डायरेक्शन का कोई ना कोई गोल, डेस्टिनेशन ज़रूर होगा, राइट। तो अब आप उस मंजिल पर भी ट्रस्ट कर सकते हो, आपके पर्सन भी उस मंजिल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट इशू रहा है, मतलब अगर इनकी कही हुई बातों पर आपको अगर विश्वास नहीं होता था, इवन आपकी कही हुई बातों पर अगर इनको विश्वास नहीं, तो नाउ दे कैन ट्रस्ट, नाउ यू गाइज कैन ट्रस्ट। और आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि यस इट इज सेफ टू ट्रस्ट। यहाँ पर नाइन ऑफ रफाइल की एनर्जीज हैं। आइदर आप या फिर आपके मैस्कुलिन एक कोई डिजायर रखते हैं या फिर एक कोई विश है, एक कोई सपना देख रहे हैं कि उस सपने को एक रियलिटी का रूप दे सके। मतलब इट इज काइंड ऑफ अ मेकिंग अ विश, और वो विश बहुत जल्दी एक रियलिटी का मोड़ लेने वाली है। इस कार्ड का मीनिंग यही है गाइस, मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। एक जॉयफुल टाइम आप लोगों की लाइफ में एंटर होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों का कोई जरूर सपना होगा, कोई डिजायर होगा, कोई गोल होगा, तभी तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन एनर्जीज में बने हुए हो। आप अपनी जिंदगी में कुछ अट्रैक्ट जरूर कर रहे हो ना हो। मोस्टली आप दोनों के बीच में हो सकता है चीजें इस हद तक बिगड़ गई थी कि वहां से कम बैक करना शायद इनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, या फिर आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस चीज को ऐसे भी कहा जा सकता है कि इस जर्नी के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये जर्नी आप लोगों के लिए इतनी कठिन रही होगी कि यहाँ से आपकी उम्मीदें टूटने लग गई थी। मतलब वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस जो मिल रहे हैं, एक सिंक्रोनिसिटी आप जो देख रहे हो, वो आपकी स्ट्रेंथ कभी कम होने नहीं देती होगी, या फिर आप
का यूनिवर्स की तरफ जो बिलीव है वो कम नहीं होता होगा, क्योंकि हर बार आपको ऐसी डायरेक्शन शो की जाती है आपके एंजल्स द्वारा या फिर यूनिवर्स द्वारा कि आप समझ जाते हो कि ये जर्नी यहाँ पर एंड नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। और जब हम बात जर्नी की कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिलती गाइस, और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस स्पिरिचुअल जर्नी को तय करने के लिए कई सारे कार्मिक साइकिल से गुजरना होता है, भले ही वो आपके पास्ट लाइफ के कोई कार्मिक साइकिल्स हों या फिर इस जन्म के कोई कार्मिक साइकिल्स हों। तो आपको उन सारे कार्मिक साइकिल्स को कॉन्कर करते हुए आगे बढ़ना होता है। जब हम ऐसे किसी एक लॉन्गेस्ट कार्मिक साइकिल में स्टक हो जाते हैं तो हमारी उम्मीदें जो है गाइस वो टूटने लगती हैं, हमारा जो बिलीव है इस जर्नी पर वो ख़त्म होने लगता है। लेकिन हो सकता है आपने कोई एक बहुत ही लॉन्गेस्ट कार्मिक साइकिल एंड कर दिया है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। और मैं इवन ये आपके मैस्कुलिन के लिए भी कहूँगी, इनकी जिंदगी का कोई लॉन्गेस्ट पैटर्न ऐसा रहा होगा कि जहाँ पर इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो अब सब खत्म है, क्योंकि ये जो मेरा कार्मिक साइकिल है ये कभी एंड नहीं होगा, मैं यहाँ पर स्टक रह जाऊंगा या रह जाऊंगी और मैं कभी अपनी डिजायर्स को अचीव नहीं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगी। इन्होंने मान लिया था। बट अब ये एक स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अब ये खुद को भी एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज में शायद महसूस करते हैं। इन्होंने खुद को भी माफ कर दिया। खुद को माफ करने का मतलब ये है कि अपने उन डिजायर्स पर बिलीव करना कि यस आई कैन डू इट, इतना भी मुश्किल नहीं है। आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ फॉर वॉट एवर आई हैव डन इन द पास्ट, राइट। अपने आप को माफ करने का एक बहुत ही बड़ा महत्व है गैस। ये इस चीज को प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप खुद के लिए फॉरगिवनेस में बने रहोगे तो आप सामने वाले को भी माफ कर सकते हो। माफी का मतलब हर बार एक लिटरल माफी नहीं होती। माफी का मतलब ये है कि आप खुद को अपने डिजायर्स के लिए किस हद तक अलाउ कर सकते हो, और आप खुद को एक सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट किस हद तक दे सकते हो कि आपकी जो भी अगर समझ लो पास्ट में मिस्टेक्स रही हैं कि आप उन सारे मिस्टेक्स को एक फॉरगिवनेस में लेकर आकर आगे की लाइफ को किस हद तक बेहतर बना सकते हो। कुछ लोग जब कुछ गलतियां, मिस्टेक्स हद से ज्यादा कर देते हैं अपने लाइफ में, वहां से अपने आप को ये रिस्ट्रिक्शन मोड में डालना शुरू कर देते हैं कि अब और नहीं, अब हम और चांस भी नहीं ले सकते, कोई लीप ऑफ फेथ भी नहीं ले सकते। ये एक समझ लो अपने आप को एक रिस्ट्रिक्शन मोड में बांधते चले जाते हैं। फिर इनके अंदर वो एक विश करने की भी एबिलिटी नहीं होती और ना ही इनको आगे बढ़ने का कोई जज्बा होता है। वो स्ट्रेंथ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि फॉरगिवनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। यहाँ पर फॉरगिवनेस जरूरी नहीं कि एक लिटरल माफी है, इट इज अ काइंड ऑफ के परमिशन कह लो आप, कि आप खुद को किस हद तक अलाउ कर सकते हो। क्या आप उन पास्ट मिस्टेक्स को या फिर पास्ट के पैटर्न्स को फॉरगिव कर सकते हो? क्या आप खुद को दोबारा से एक मौका दे सकते हो, चांस दे सकते हो, अपॉर्चुनिटी खुद को प्रेजेंट कर सकते हो? यही आपसे कहा जा रहा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि पास्ट लाइफ या कार्मिक साइकिल्स में आप इस हद तक शायद स्टक थे खुद में। अगर आपकी बार आपको कुछ ट्राई करने से भी डर लगता होगा तो जरूर नाउ दिस इज द टाइम कि आप खुद में एक ट्रस्ट लेकर आ सकते हो। आप इस जर्नी पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप खुद में एक बिलीव रख सकते हो, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गैदर कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी विश की तरफ निकल पड़े हो, जब आप कुछ चाह रहे हो, अपनी जिंदगी के कुछ गोल्स हैं, कोई मंजिल आपने सोच रखी है, तो उस मंजिल तक रीच होने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और एक स्ट्रेंथ और एक ग्रेस, काइंडनेस, अपने लिए काइंडनेस कि यस आई कैन डू इट। आप जब खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं दिलाओगे, जब आप खुद को ही अपने मिस्टेक्स के लिए माफ नहीं करोगे, आप खुद के लिए एक समझ लो एक रिस्ट्रिक्शन बनाकर रख दोगे कि इतने ही टाइम में आपको करना है, वरना यहाँ से आपका जो टाइम है वो खत्म है, अब आप आगे कभी ट्राई ही नहीं कर पाओगे। एक बार जो छोटी सी मिस्टेक हो गई उसके बाद आप बिल्कुल ही ट्राई नहीं करोगे। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो अपनी छोटी सी मिस्टेक्स पर ही हार मान लेते हैं और दोबारा अपने आप को अलाउ नहीं करते।
ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस कि आप खुद पर कितना कॉन्फिडेंस रखते हो, क्योंकि मिस्टेक से आप खुद को बेटर बनाओगे। फाइन, जब आप आज एक गलती करते हो तो वो गलती आप नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे, वहां से आपका एक बेटर वर्जन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो अपने मिस्टेक्स को पॉजिटिवली देखना भी एक आर्ट है गाइस, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसी को हम फॉरगिवनेस कहेंगे कि आप अपनी मिस्टेक्स में से एक ऐसी पर्सनालिटी को ग्रो कर रहे हो जो एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है, और उस पर्सनालिटी को दोबारा आप ट्राई नहीं करने दोगे। यही आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप दोबारा से उस पर्सन पर एक ट्रस्ट नहीं रख सकोगे, खुद पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आ सकोगे? इफ योर आंसर इज यस, देन यू आर देयर। तो ऑफ कोर्स आप अपनी मंजिल की तरफ रीच होने वाले हो नाउ विद द मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी। एक चैंपियन की तरह आप अपनी मंजिल की तरफ रीच होने वाले हो। तो ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस बैक, ट्रस्ट कीजिए, और विश करना तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपने। भले ही आप कितनी ही बार हार चुके हो अपनी जिंदगी में, ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए गाइस। ट्राई करते रहिए गाइस, एक ना एक बार तो वो समझ लो आपका ट्राई कामयाब हो ही जाएगा, मतलब आपको सक्सेस 100% मिलेगी। यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर साइन आया है गाइस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्द ये साइकिल शुरू होने वाला है जहां पर आप एक गिव एंड टेक में आओगे। गिव एंड टेक विद द एनर्जीज, कम्युनिकेशन, इवन गिफ्ट्स भी आप कह सकते हो, लिटिल गिफ्ट्स भी कह सकते हो, राइट? तो आपकी लाइफ में एक गिव एंड टेक 100% आने वाला है। आप अपने मैस्कुलिन के साथ उस गिव एंड टेक में आओगे जहां पर आप दोनों ही एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। नाउ दिस इज द टाइम टू एक्सचेंज योर एनर्जीज विथ ईच अदर। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आपने काफी टाइम से अपने पर्सन की तरफ किसी तरह की कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं की थी, तो नाउ दिस इज द टाइम कि आपको एक एनर्जी एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। जब आप देखोगे कि आप अपने एक एनर्जी एक्सचेंज में आ गए हो, तो उनकी तरफ से भी आपको वो एक्सचेंज मिलेगा। एक गिव एंड टेक की बात हो रही है यहाँ पर। जब आप दोगे, व्हेन यू गाइज आर गिविंग, देन ऑफ कोर्स यू गाइज विल रिसीव इट। तो अगर आप कुछ रिसीव करना चाहते हो तो पहले आपको देने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलराइट, तो हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।